MH1 न्यूज में आप सबका स्वागत है। बीजेपी के कद्दावर नेता ओपी धनखड़ आज पंचकुला के अंदर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। धनखड़ साहब, सबसे पहले तो बीजेपी की हैट्रिक पर बधाई। और जिस प्रकार से आपने कभी बीजेपी के लिए संघर्ष शुरू किया था, चाहे वो किसानों का हो या दूसरा का, सोचा था कि कभी हैट्रिक बनेगी बीजेपी की? देखिए साहब, सच पूछो तो इतनी दूर की यात्रा हरियाणा में उस समय इमेजिनेशन में नहीं आती थी। सच तो यही है। मतलब लोग हमको आशीर्वाद भी देते थे, तो आशीर्वाद ये देते थे कि भाई आप लोग केंद्र में बड़े नेता बन जाना, आप लोग राज्यसभा से, यहाँ मंत्री बनने का भी आशीर्वाद कोई नहीं देता था, विधायक बनने का नहीं देता था। एक छोटी पार्टी के रूप में हमने संघर्ष शुरू किया, लेकिन एक खास बात ये थी कि हम लगातार बढ़े। मतलब हमने जिस भी नए पार्टनर के साथ गए, हमने अपनी सीटें बढ़ाई। आपको भी ध्यान होगा इस कहानी का। सने सने करके हम जो है थोड़ी सीटों से 50% सीटों तक पहुंचे। 50% सीटों की बात करके फिर हम जो है अपने बलबूते पे चुनाव लड़े। फिर हम अपने पूरे बहुमत से 47 सीटें आई, इस बार 48 आई तीसरी बार में, और दूसरी बार में 40 पर रहे। तो ये यात्रा एक शानदार यात्रा है, एक शानदार यात्रा है। और मैं इसमें एक बात कह सकता हूं कि एकदम हम ऐसे पहुंचेंगे, ये इमेजिनेशन नहीं था, लेकिन ये इमेजिनेशन जरूर था, ये हमारी परिकल्पना में जरूर था कि सने सने करके संपूर्ण हरियाणा की राजनीति हमने करनी है। और आज बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तीसरी बार हम जो है सरकार बना रहे हैं हरियाणा में, और जो कुछ विजन हम लेकर चले थे उन चीजों को पूरा कर पा रहे हैं। किसको देंगे आप हैट्रिक का? कार्यकर्ताओं को एकमात्र श्रेय मैं दूंगा, हमारी कार्यकर्ताओं की शक्ति को, सामर्थ्य को, और उसके बाद का श्रेय हमारे नेतृत्व को। कार्यकर्ता हमारे लिए, मैं बार बार कहता हूं कि क्या कभी आपने ईश्वर को देखा है? मैंने देखा है अपने कार्यकर्ताओं में, और जनता में उसके विराट रूप को देखा है। और दूसरा श्रेय मैं देना चाहूंगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय नड्डा जी को, अमित शाह जी को, और फिर हरियाणा की टीम को भी मैं श्रेय दूंगा कि अच्छा काम किया। नायब सैनी मोहन लाल पड़ोली की टीम ने भी अच्छा काम किया। ईवीएम को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस बहुत कह रही है कि ईवीएम के कारण 20 सीटें उनकी लुढ़क। देखिए, वो जब भी हारते हैं तो ईवीएम का रोना रोते हैं। अब ये पुरानी बात हो गई है, बार बार सर्वोच्च न्यायालय तक भी विषय जा चुका है, टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी चीजों की जांच हो चुकी है। तो ये उनका एक पुराना रुद्दाली है, पुराना रुदन है, इसको अब जनता भी समझती है। तो इस बात में अब कोई वो सार नहीं बचा है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, खुल के आशीर्वाद दिया है। वो ईवीएम से नहीं हारे, वो अपनी बेवकूफियों से हारे हैं, अपनी गलतियों से हारे हैं। धन्यवाद धनखड़ साहब। तो शानदार जीत का शानदार स्वागत और शानदार अभिनंदन होना चाहिए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं में भगवान को हमेशा देखा है, ऐसा मानना है ओपी धनखड़ का। और हरियाणा में हैट्रिक लगाने की कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त लोग ये सोचते थे कि ये राज्यसभा में या केंद्र में कहीं नेता बन जाए, विधायक बनने तक का भी लोग आशीर्वाद देने में कहीं न कहीं संकोचाते थे। लेकिन आज देखिए, वही बीजेपी है जो हरियाणा में अपनी बीजेपी की हैट्रिक लगी है, लगातार तीसरी बार सत्ता में पहुंची है, अपने दम पर पहुंची है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, पंचकुला।